Following statement is true only under some specific condition. Write the condition for it. Now, two volatile and miscible liquids can be separated by fractional distillation into pure components. देखिए इकलौती कंडीशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए इकलौती जो एक कंडीशन है, इकलौती बता रहा हूं मैं गाइस, वो ये है कि जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D कुछ भी है, इन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए, राइट? सपोज ये BP1 है, ये BP2 है, ये BP3 है बॉइलिंग पॉइंट, ये BP4 है, कितने भी पार्ट है, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट अगर डिफरेंट हैं तब फ्रैक्शनली डिस्टिलेट कर सकते हैं। सपोज इसका 100 है, इसका 200 है, इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका D का 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो होता क्या है गाइस, जैसे देखिए मैं आपको एक हल्का सा एक एग्जांपल दे देता हूं। ओके, आप ऐसे मान के चले, मतलब ये बिल्कुल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, राइट? मैं हल्का सा एग्जांपल बताने को, सपोज ये मिक्सचर है मेरा जिसमें A प्लस B प्लस C प्लस D है। मैंने आपको बताया 100 200 300 400 है। अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, हीट दे रहा हूं नीचे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो A मेरा उड़ के आ गया, A मेरा उड़ के आया और मैंने उसको यहाँ कलेक्ट कर लिया। A कलेक्ट हो गया मेरा पूरा पूरा, क्योंकि A उड़ गया। तो अब इसमें मेरा BCD बचा। जैसे मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब क्या हो गया, इसमें से B निकल के चला गया, मैंने B कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अब क्या हो गया, इसमें मेरा B भी हट गया। अब क्या हुआ, C 300 पे हो सकता है, तो और बढ़ाया इसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो C क्या है, C निकल के इसमें को निकल गया, राइट? अब C को मैंने कैलकुलेट कर लिया, सॉरी इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, और अब क्या हुआ, यहाँ से C भी चला गया। अब जो मेरा बचा यहाँ पे D बचा, या तो D को यहाँ से सेपरेट कर लो, समझ में आया, या आगे बढ़ा के अगर EFG और है तो उसको अलग से निकाल लो। तो ये बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि फ्रैक्शन में डिस्टिलेट करते हैं कि A को पहले कर दिया, फिर B को करा, फिर C को करा, फिर D को करा, फ्रैक्शनल कर बना दिए और उसको डिस्टिलेट कर दिया। तो इकलौती कंडीशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंट होना चाहिए।